हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 2 में। पहले पार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पहले पढ़ चुका है, जिसमें हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा था। अब इस वीडियो में आप लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉफिक और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें पौधे जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, वो पौधे अपना खाना किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बनाएंगे? तो प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर्स। इस न्यूट्रिशन में, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो पौधे जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और जो दूसरे पौधों पे आश्रित होते हैं अपना खाना बनाने के लिए, अपना सर्वाइवल के लिए, उसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, वो पौधे जिनके पास क्लोरोफिल ना हो, तो हाउ डू दे सर्वाइव एंड वेयर डू दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन? मतलब जिन पौधों के पास क्लोरोफिल ना हो वो कैसे सरवाइव करेंगे? हम लोगों ने पढ़ा था कि जिनके पास क्लोरोफिल होता है वो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं। अब जिन पौधों के पास क्लोरोफिल हो ही ना, तो उनके सर्वाइवल का भी तो कोई मोड होगा ना। तो कैसे वो सरवाइव करेंगे और अपना जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेंगे वो? तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ऐसे पौधे जो कि दूसरे पौधे पे डिपेंड हों, जो अदर प्लांट्स अपना खाना प्रोड्यूस कर चुके हों। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, मतलब ऐसे पौधे जो कि दूसरों पौधे पे डिपेंड करते हों, तो उन पौधों को क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे पैरासिटिक प्लांट्स। ओके, सो इसका पहला एग्जाम्पल है क्यूस्क्यूटा, जिसको हम लोग हिंदी में अमर बेल भी बोलते हैं। सो इस पौधे के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स। तो ये जो पौधा है अमर बेल क्यूस्क्यूटा का, वो अपना खाना जिस पौधे पे ये क्लाइम करता है उस पौधे से अपना जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी अपना खाना है, उसका पूर्ति करता है। तो जिस प्लांट पे वो चढ़ता है उसको हम लोग होस्ट बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पौधा है, ठीक है, इस पे अब ये अमरबेल की स्क्यूटा का प्लांट है। सो दिस इज़ द पैरासिटिक प्लांट एंड दिस जिस पे वो चढ़ता है, जो क्लाइम करता है, तो इसको हम होस्ट कहेंगे। सो पैरासाइट, इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। सो इसको हम पैरासाइट इसलिए कहेंगे क्योंकि जो क्यूस्क्यूटा है, इसका न्यूट्रिशन, जो होस्ट प्लांट है उसका न्यूट्रिशन सारा वो खींच लेता है, उससे वो डिप्राइव्ड कर देता है। सो दिस इज़ द पैरासिटिक प्लांट। सेकेंड इज आवर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। This plant eat animals and insects, trap them and digest them, and these plants are low in nutrition, especially in nitrogen. So ये जो पौधे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये अपना खाना एनिमल्स एंड इंसेक्ट से बनाते हैं। ये उन्हें को ट्रैप करते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं, और जो इनका न्यूट्रिशन जो लो रहता है वो अपना इन्हीं सबसे पूरा करते हैं। सो I have drawn a diagram to you understand of a pitcher plant. So इसमें हम देख सकते हैं कि इसका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है पिचर प्लांट का। यहाँ पे इसका लिड है और इसके जो छोटे छोटे यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कि कोई इंसेक्ट हो या कोई छोटा जानवर हो, अगर वो इसमें गिरता है तो वो फंस जाता है और बाहर नहीं निकलता है, और ये इसका डाइजेस्टिव जूस है। अब इसमें क्या है कि कोई भी स्मॉल एनिमल हम ले लेते हैं, एक चूहा, तो इसमें से एक बहुत ही नाइस स्मेल आता है इस प्लांट से, और ये इसमें गिर जाता है एंड इट्स सो स्लिपरी। सो
जब ये इसमें गिरता है तो इसके हेयर की वजह से तो ये ऊपर आ नहीं सकता है, इससे टैंगल्ड हो जाता है और ये बहुत स्लिपरी रहता है, उसके वजह से भी ये बाहर नहीं आ पाता है और ये जो इसका लिड है इस प्लांट का वो बंद हो जाता है और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो किसी भी इंसेक्ट और कोई भी जो एनिमल जो इसमें गिरा हो उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है। सो इसके एग्ज़ाम्पल और मैंने दिए हैं, जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप, sundew and bladderwort. Okay, so this is insectivorous plant. Now we come to saprotrophs. तो saprotrophs क्या होता है? सो ये हमारा थर्ड है। तो saprotrophs organism take nutrition from dead and decaying matter. तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं उनको हम सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इस न्यूट्रिशन के मोड को हम लोग सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि हमारा मशरूम हो गया, मशरूम एक फंगी है। सो फंगी grows on pickles, leather, cloths and other which are left in hot and humid weather for long time. So fungi हमारा अचार में हम लोगों ने देखा होगा कि अचार में बहुत बार फंगी लग जाता है, लेदर में, क्लॉथ्स में हो जाता है। तो ये बहुत ही हॉट और ह्यूमिड वेदर जो बहुत लंबे समय के लिए सब छोड़ा हुआ होता है उसमें हमारा फंगी लग जाता है। सो ये हमारा सैप्रोट्रॉप्स का एक एग्जाम्पल हुआ। सो नाउ वी कम टू द सिम्बोइसिस। सो व्हाट इज़ सिम्बोइसिस? सिम्बोइसिस इज़ रियली इजी। ऐसे समझते हैं कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रह रहे हों और एक दूसरे को बेनिफिट दे भी रहे हों और एक दूसरे से बेनिफिट ले भी रहे हों। सो सिंपली ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। सो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हों और शेल्टर और न्यूट्रिशन शेयर करते हों। ओके, सो बोथ शेयर इच अदर न्यूट्रिशन एंड शेल्टर। सो एग्जाम्पल में देखेंगे, सर्टेन फंगी, कुछ फंगीज होते हैं, लिव इन साइड द रूट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट्स के रूट के अंदर रहते हो। सो ये यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट्स है वो फंगस को न्यूट्रिशन देंगे और जो फंगस है वो उसी प्लांट को, जिस प्लांट के रूट में रह रहा हो, उसको वाटर और सर्टेन न्यूट्रिशन जो प्लांट को नहीं मिल पा रहा हो वो प्लांट को देगा फंगस। Now second is lichens. So this is the symbiosis between alga and fungus. So alga क्या करेगा? Prepare and provide food and give it to the fungus, and fungus provide shelter, water and minerals to the alga. Okay. So now we have come to our last topic of nutrition in plants, which is how nutrients are replenished in the soil. So इसमें हम ये देखेंगे कि सॉइल में न्यूट्रिशन जो है वो रिप्लेनिश्ड कैसे होता है। सो बेसिकली इसमें हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी देखेंगे प्लांट्स में, और राइजोबियम बैक्टीरियम है उसमें। सो लेट अस इमेजिन अ सिनेरियो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली कि एक फार्मर है, उसने एक लैंड खरीदा खेती करने के लिए। जब उसने शुरू में खेती किया तो जो भी सब्जियां उगी वो बहुत अच्छी उगी, बड़ी बड़ी, काफ़ी उसको खा के न्यूट्रिशन मिला इंसान को भी या जिसने भी खाया। फिर महीने दर महीने धीरे धीरे उसने देखा कि जो पहले खेती होती थी जिसमें पहले सब्जियां जो जैसी होती थी वैसी सब्जियां अब नहीं हो रही हैं। अब जैसे सब्जियां जितनी बड़ी बड़ी होती थी सब्जियां अब छोटी छोटी होने लगी। सो बेसिकली उसको ये पता चला कि जो सॉइल में न्यूट्रिशन है वो कम हो गया। अब न्यूट्रिशन को फिर से लाने के लिए उस फार्मर ने क्या किया? उस फार्मर ने सॉइल में फर्टिलाइज़र का यूज़ करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे
जो प्लांट्स है वो बिना किसी फर्टिलाइज़र के सॉइल में न्यूट्रिशन कैसे लाता है? सो प्लांट्स absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. सो प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन लेते हैं सॉइल से, और उसके चलते जो सॉइल है वो नाइट्रोजन में डिफिशिएंट हो जाता है. सो नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन द एयर एज वी नो, एंड प्लांट नीड नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म. सो हम लोग जैसा देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, सो वो तो ऐसे ही ले लेता है, बट अगर प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए तो उसको सॉल्यूबल फॉर्म में ही लेना पड़ेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नहीं ले सकता है. तो सॉल्यूबल फॉर्म वो कैसे लेगा? मेन क्वेश्चन इज़ दैट कि प्लांट को अगर सॉइल में नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन की पूर्ति करना है, तो कैसे वो सॉल्यूबल फॉर्म में बदलेगा? तो यहाँ पे आता है राइजोबियम. राइजोबियम एक बैक्टीरियम है, ठीक है. ये जो है वो प्लांट्स के रूट में यहाँ पे शेल्टर लेता है और ये यहाँ पे रहता है. यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है कि एक पी का प्लांट है, ठीक है. सो पी के प्लांट में इसके रूट्स में ये राइजोबियम है, ठीक है. इसके रूट्स में ये शेल्टर लिया हुआ है. अब इस पी के प्लांट में और ये जो राइजोबियम है, ये दोनों के बीच में सिम्बायोसिस होता है, मीन्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ये दोनों एक दूसरे से एडवांटेज लेते हैं और अपना बेनिफिट करते हैं और एक दूसरे को भी बेनिफिट देते हैं. अब इसमें क्या है कि राइजोबियम जो बैक्टीरियम है, वो जो एयर में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कंपाउंड है, वो नाइट्रोजन लेके और ये सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इस पी के प्लांट को देता है. और इसका जो नाइट्रोजन डिफिशिएंसी है वो राइजोबियम के हेल्प से यहाँ पे इसको मिलता है और वो अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है. अब इसके बदले पी प्लांट क्या करेगा कि इसको फूड और शेल्टर देगा राइजोबियम को, ये पी प्लांट. सो इसका ये हेल्प कर रहा है फूड शेल्टर दे के प्लांट राइजोबियम का, और राइजोबियम जो बैक्टीरियम है वो हेल्प कर रहा है प्लांट को नाइट्रोजन दे के इन सॉल्यूबल फॉर्म. ओके. सो Rhizobium lives in the root of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide nitrogen. So rhizobium जो है वो इन तरह के पौधों में, इन तरह के ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, ये सब में जो पौधे हैं उसमें राइजोबियम पाया जाता है. और ये जो फर्टिलाइज़र का बिना यूज़ किए हुए या कम से कम यूज़ किए हुए नाइट्रोजन का पूर्ति करता है, और ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. सो इट बेसिकली रिड्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र. सो दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक एंड वी आर complete with it. And if you want any another video, any another topic that I should taught you, so please comment in the section and please tell me what should I do more with the video. Thank you.